अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन का। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताऊं तो ये क्या होता है कि अगर आपके पास कोई गिवन टर्म हो, कोई बड़ी टर्म आपके पास मौजूद हो, आपने जस्ट करना क्या है, उसका फैक्टर्स बना देने हैं। मतलब कि आम ज़ुबान में हम उसे कहते हैं कि जोड़े बना देना। अब जैसे कि ये 24 है बेटा, इसे अगर आप 2 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास 12 आता है। तो इसका जो फैक्टर बनता है यानी जोड़ा बनता है वो 2 और 12 का बनता है, इसका और इसका। ठीक है, मतलब क्या है कि ये 24 के फैक्टर्स हैं, हम इसे ऐसे कहेंगे। अब मज़ीद आपको क्लियर करवाने के लिए हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं 5.1। तो हमने इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, इसका पार्ट फर्स्ट लिया, इसके ऑलमोस्ट 6 पार्ट हैं क्वेश्चन 1 के। तो ये आपके पास एक टर्म गिवन है बेटा, आपने करना क्या है कि इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। देखें ये 2 यहाँ पर है, 4 भी 2 का डिविजिबल है, ये भी हम कॉमन ले सकते हैं, और 2 यहाँ पर भी मौजूद है। उसके अलावा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2a कॉमन। उसके बाद देखते हैं कि कोई और चीज़ भी कॉमन आ सकती है क्या। ये देखें बी इसमें भी है, इसमें भी है और इस वैल्यू में भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 2ab इन 3 वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेंगे, ले सकते हैं कॉमन। 2ab जब हम कॉमन लेंगे, 2ab बाहर चला गया, कॉमन लिया, अंदर बचेगा c। ठीक है, ये -4 में से जब 2 बाहर गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, ए बी बाहर और यहाँ पर x 2 के साथ x प्लस 2ab कॉमन और बाकी बचेगा आपके पास d। तो ये बेटा आपके पास फैक्टर्स हैं, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर बेटा 4 ट्राई करते हैं इसका, बिल्कुल ऐसे ही है ये भी। अब इसमें आप गौर करें तो देखें 5 इसमें है 10 और यहाँ है 20, तो इसका मतलब है कि हम एक तो 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 10 5 पर डिविजिबल है और 20 भी 5 पर डिविजिबल है, तो एक तो 5 कॉमन आ गया। उसके बाद देखें ए इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पर भी मौजूद है। उसके अलावा बी एंड बी देखें तो सी भी बेटा कॉमन आ रहा है, देखें सी यहाँ पर भी है और तीनों में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5ab c जब हम कॉमन लेंगे बेटा तो अंदर क्या बचेगा, देखें 5a बाहर चला गया, एक b की पावर में से एक बाहर चली गई, तो यहाँ कितना बचेगा, एक सिंगल b बचेगा। ठीक है, इसकी पावर 1 है और c क्यूब है, यहाँ पर एक c पावर जब बाहर कॉमन ली तो यहाँ पर c स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब ये -10 में से आपने 5 जो है कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 2, क्योंकि 10 को जब हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। अब एक a की पावर बाहर चली गई, बाकी बची एक, यहाँ पर लिख दी। उसके अलावा देखें b क्यूब है तो b 1 पावर बाहर कॉमन है और b स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, c पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 जो कि हमने कॉमन ले ली। उसके अलावा देखें तो 20 को जब हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो बेटा 4 आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर a क्यूब है, अगर a क्यूब देखें a 1 पावर हमने कॉमन ली है, यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा। उसके अलावा यहाँ पर b पावर 1 है और यहाँ पर b पावर 1 जो हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये नहीं लिखेंगे। इसके अलावा c स्क्वायर, इसमें से एक c बाहर चला गया और एक यहाँ देखेंगे। अब अगर आप गौर करें बेटा, इस जो हमने कॉमन ली है इसको आप दोबारा से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल यही आपके पास चीज़ बन जाएगी, यही पूरी टर्म बन जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड बेटा फैक्टराइजेशन, इसे हम फैक्टर्स बनाना कहते हैं। इसका बेटा 5th पार्ट भी ट्राई कर लेते हैं। 5th और 6th पार्ट बेटा बिल्कुल दोनों सेम है, तो मैं इसमें से एक कर देता हूँ आपके लिए। अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, अब ये एक वैल्यू है और ये दूसरी है, इन दोनों के दरमियान बेटा माइनस है। अब आप गौर करें कि इनमें से कॉमन कोई चीज़ आती है, अगर बेटा कोई चीज़ कॉमन आती है तो उसे कॉमन लेने की कोशिश करें। अब देखें, अब इसमें और इसमें देखें, सबसे पहले ये है x क्यूब और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हमने मिनिमम पावर को कॉमन लेना होता है।
ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर क्या है 1 कॉमन आ गया। उसके अलावा अब यहाँ x माइनस 3y है और यहाँ भी x माइनस 3y मौजूद है, तो इसे भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड्स पर मौजूद है। अब ये तो आ गया कॉमन। अब उसके अलावा बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम जो बाकी बच जाती हैं वैल्यूज़ वो लिख लेते हैं। अब इसमें से एक्स स्क्वायर और y बाहर चला गया तो क्या बचा 3, ठीक है। और इसमें से एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया, एक पावर बचेगी x की, वो यहाँ 3 के साथ लिखेंगे, और y बाहर कॉमन जा चुका है तो हम यहाँ पर y नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें ये माइनस, ठीक है। अब 7 एक्स स्क्वायर तो कॉमन है बाहर, अब यहाँ पर y स्क्वायर है, इसकी एक पावर बाहर कॉमन ले चुके हम, और यहाँ पर एक पावर बचेगी जो कि हम 7 के साथ लिखेंगे। तो ये बेटा इसके फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के। तो इसे इस तरह करना है। अब 6 पार्ट जब आप करेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने उसे भी ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, इसका पार्ट फर्स्ट लिया मैंने, इसके भी 4th पार्ट है। तो अगर आप इसे देखें तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप इसे गौर से देखें, यहाँ पर 5x है, 5ax है, यहाँ पर 3ay है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता। तो इसका दूसरा बेटा मेथड क्या है, क्या आप इनके ना पेयर्स बना लें, दो दो के। कैसे बनाएंगे इसे, थोड़ा बेटा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर इसे हम रीअरेंज करेंगे कैसे, ये देखें 5ax, ये है -5bx। हमने पेयर्स ऐसे बनाने हैं कि उसमें से मैक्सिमम वैल्यूज़ कॉमन आ सकें। देखें इसमें से 5x कॉमन आएगा दोनों में, देखें 5x दोनों में इंक्लूड है, मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें इस तरह लिख लेते हैं 5ax माइनस, ये इसके साथ लिख लेता हूँ मैं। उसके अलावा जो -3ay है और ये +3by, ये एक साथ लिख ले, ये पेयर्स बना लें। हमने क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं कुछ वैल्यूज़ जो आएंगी, और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। वो कैसे लेंगे, ये देखें इसमें से बेटा देखें तो 5 एक कॉमन आ सकता है, ये देखें दोनों में 5 मौजूद है, और x भी दोनों में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे 5x कॉमन लेंगे इन दोनों में से, अंदर बचेगा a माइनस, ये देखें 5x बाहर चला गया तो यहाँ पर b बचेगा। अब इसके अलावा देखें यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 3 कॉमन आएगा बेटा। उसके अलावा देखें यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर y, दोनों में y है, तो हम क्या लेंगे -3y, ये कॉमन आ सकता है। अब -3y जो बाहर कॉमन आया, अंदर बचेगा a। इस माइनस की वजह से बेटा ये जो साइन है आपके पास रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब है कि माइनस भी हमने कॉमन लिया है साथ, तो यहाँ पर b बच जाएगा। अब इनमें से देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है बेटा, a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी है तो कॉमन आ सकता है। तो हम इस तरह लिखेंगे a माइनस बी कॉमन लिया, अंदर बचेगा 5x माइनस 3y, क्योंकि a माइनस बी बाहर कॉमन आ चुका है, 3y यहाँ पर, और यहाँ 1 बचता है, तो 3y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगी वैल्यू। तो ये बेटा आपके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा 3rd पार्ट ट्राई कर लेते हैं। अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसे भी आप समझ लें। ये आपके पास एक टर्म मौजूद है, ठीक है। अब इसमें से भी हमने कॉमन लेना। देखें इस पूरी टर्म में से कोई भी कोई ख़ास वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो इसे भी हमने पेयर्स बना लेने हैं इसके। अब पेयर्स बनाएंगे, देखें यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसको इसके साथ अरेंज करना है, वो क्यों, हमने डिग्री देखनी है बेटा, मैक्सिमम हम कॉमन ले सकें। अब यहाँ पर डिग्री है आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स का क्यूब है, तो इसमें से हम डिग्री एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। देखें रीअरेंज कर लेते हैं इसे हम, थोड़ा सा रीअरेंजिंग, एक्स क्यूब माइनस 2xy प्लस 3xy का स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। अब देखें तो इसमें से इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है। हमने मिनिमम डिग्री को कॉमन लेना होता है। अब इधर देखें अगर आप, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है।
अगर यहाँ पर गौर करें तो सिर्फ यहाँ पर x कॉमन आता था हमारे पास और यहाँ पर y कॉमन आता था। हमारा मकसद होता है कि जितनी डिग्री मैक्सिमम जितनी डिग्री हम कॉमन ले सकते हैं वो हम उस तरह रीअरेंज कर लें उस क्वेश्चन को। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखें एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। देखें यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में से जब एक्स 2 बाहर चला गया कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x की पावर 1 बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया, बाकी बचेगा इसके साथ y। अब देखें तो ये प्लस का साइन और ये यहाँ से एक 3 कॉमन आ रहा है, वो कैसे देखें 6 जो है ये बेटा डिविजिबल है 3 पर। जब 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं इसके साथ। और देखें यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई क्यूब है, तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। अब बचेगा क्या, x माइनस, अब देखें 6 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 2 लिखें। अब y क्यूब है, y क्यूब में से y पावर 2 बाहर कॉमन आ गई, तो यहाँ पर y की पावर 1 बचेगी। अब देखें अब ये दोनों सेम है बेटा, x माइनस 2y एक्स माइनस 2y, तो ये हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2y को कॉमन ले सकते हैं। बाकी क्या बचेगा, x स्क्वायर, क्योंकि ये बाहर कॉमन आ गया, उसके साथ ये प्लस ये बाहर कॉमन चला गया, इसकी जगह 1 बचेगा। 1 को जब हम 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। तो ये बेटा हमारे पास फैक्टर्स बन गए। चलें तो आपके लिए इसका एक आखिरी जो लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, वो भी ट्राई कर देते हैं। अब अगर यहाँ से ऐसे गौर करें तो ऐसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसे बेटा सोल्व करने के लिए, ये जो ब्रैकेट के बाहर जी खड़ा है और यहाँ पर एक्स है, तो इन्हें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दें जो वैल्यूज़ हैं इसमें। अब जब एक्स स्क्वायर जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर जी आ जाएगा। इसी तरह माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स जी स्क्वायर, ये एक्स जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा देखें तो हमें थोड़ा ना रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर हम कुछ वैल्यूज़ इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं तो हम इसे रीअरेंज करेंगे, वो कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। अब देखें x और z वाली वैल्यू एक्स जी इसे हम जो है एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर जी, ये माइनस ये लास्ट में खड़ी है आपके पास एक्स जी स्क्वायर। अब बाकी बच जाती हैं ये दो, इन्हें भी लिख लें, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसे मैं पहले लिख रहा हूँ और इसे माइनस वाली को बाद में लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर एंड जी। अब गौर करें तो इसमें x भी है और z भी है, इसमें भी x और z है, तो हम क्या लेते हैं इसमें से एक्स जी को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक पावर बाहर कॉमन ली तो अंदर एक बच जाएगी। उसके बाद जी की पावर 1 है ऑलरेडी और यहाँ पर 1 जो है इसकी पावर हम कॉमन ले चुके हैं, माइनस एक्स बाहर कॉमन जा चुका है और यहाँ पर जी स्क्वायर है, इसमें से एक पावर यानी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ अकेला जी पावर 1 बचेगा। प्लस अब यहाँ देखें तो बेटा यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो हम क्या लेते हैं, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर वाई स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ पर z ये हमारे पास बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ज़रा गौर करें तो x माइनस जी यहाँ भी है और x माइनस जी यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं x माइनस जी को कॉमन ले लेते हैं बाहर। बचेगा क्या, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x माइनस जी बाहर चला गया, ये एक्स जी इसके साथ 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर चला गया, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगी वैल्यू, प्लस वाई स्क्वायर और ये भी बाहर कॉमन चला गया तो इसकी जगह भी 1 बचेगा। 1 जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू सेम रहेगी। तो ये बेटा आपके पास इस क्वेश्चन के फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, इसके भी 4th पार्ट है। तो इसको बेटा हम 2 मेथड से कर सकते हैं। तो पहला मेथड मैं आपको करवा देता हूँ, मैं आपको 2 ही मेथड करवाऊँगा, जो आपको ईजी लगे आप वैसे ही कर लेना।
अब देखें तो इसे हम पहले करते हैं फार्मूला मेथड से। वो कैसे होगा, अब 144a² है, 144 बेटा ये होता है 12 का कंप्लीट स्क्वायर। जब आप 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 144 बनता है। ठीक हो गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 12a² तो पहले ही मौजूद है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 12a इसका ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर। ये हम इसे कहते हैं ना, ये फार्मूला होता है बेटा, ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b², यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये भी वैसे ही है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू लास्ट में दी हुई है तो इसका स्क्वायर, और बाकी होता है आपके पास 2ab, ये दो फार्मूले वाला होता है, और 2ab जो है ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। तो वैसे ही ये 2 आ गया फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट लिखेंगे जो कि है 12a और यहाँ पर 1। अब अगर आप इससे कंपेयर करें, इसको देखें, ये आपके पास है a², 12a की जगह आपके पास a² आ गया, उसके बाद b² है, 1 की जगह b², और ये है प्लस 2ab, 2 ये आ गया आपके पास फार्मूले वाला, a की जगह आपने 12a पुट कर दिया और b की जगह 1 पुट कर दिया आपने। अब करना क्या है आपने बेटा, इसमें इसको कन्वर्ट करना है, इसको हमने इस फॉर्म में ओपन कर रखा है, अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए 12a प्लस, अब ये 1 आ गया, अब ये प्लस क्यों लगाया बेटा, और ये इसका कंप्लीट स्क्वायर लिख देंगे। आपने जो इसके साथ साइन होगा, ये फार्मूले वाला जो 2 होता है ना बेटा, इसके साथ जो भी साइन होता है वो इसके मिड में आता है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो यहाँ पर माइनस लिखा जाता। आपने इस सेकंड वैल्यू के स्क्वायर के साथ जो साइन होता है उसको नहीं देखना होता, आपने इस फार्मूले वाले 2 के साथ जो साइन होगा वो यहाँ पर पुट करना होगा। अब ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब जब आप इसको ओपन करेंगे दोबारा आपके पास यही वैल्यू बन जाएगी जो हमने इसे क्लोज़ किया है। तो आप इसे, ये भी आपका आंसर है बेटा, या आप इस तरह थोड़ा ओपन करना चाहें इसे, यानी इसी को 2 टाइम्स लिख दें 12a प्लस 1। ये देखें 12a प्लस 1 1 टाइम लिख दिया और 12a प्लस 1 दूसरी टाइम। तो जब आप दोबारा इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। एक तो ये मेथड बेटा। अब दूसरा मेथड कौन सा है वो देखें, वो फैक्टर्स बनाने होते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 144a² प्लस 24a प्लस 1। अब इसका दूसरा मेथड ये है कि बेटा सबसे पहले आपने जो लास्ट वैल्यू होती है उसे फर्स्ट वैल्यू के साथ, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। अब लास्ट में है 1 को जब आप 144 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये फर्स्ट मेथड है आपका, एक सीक्वेंस के साथ चलें तो ये फर्स्ट मेथड है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जो मिड वाली वैल्यू होगी बेटा उसे ब्रेक करना है। अब 24 है, इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं, अब हम इस तरह से जोड़े बनाएंगे कि आपके पास इस तरह से ब्रेक किया जाएगा कि 144 भी बन जाए और 24 प्लस का भी बन जाए। अब ज़रा गौर से देखें, 12 प्लस 12 किसके इक्वल होता है, 24 के। अब जब आप 12 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 144 आता है बेटा, ये आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही परफेक्ट जोड़ा है, ये हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 24 को हम लिखेंगे 144a² प्लस 12a प्लस 12a प्लस 1, ठीक है। अब देखें 12a प्लस 12a 24 12a 12a प्लस मल्टीप्लाई 12 जब हम करेंगे तो 144, ये भी बन रहा है। तो हमारे पास जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो रही हैं। तो अब इसमें से कॉमन ले लें, पेयर्स बन गए। इसमें से क्या कॉमन आएगा बेटा, 12a, अंदर क्या बचेगा 12a। देखें 12a को 12a से मल्टीप्लाई करें तो 144a² ही बनेगा,
और 12A बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ से कुछ कॉमन आए उसका कॉमन 1 होता है, और अंदर है आपके पास 12A प्लस 1। अब देखें इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें तो 12A प्लस 1 यहाँ पर भी है और 12A प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो ये आपके पास बाहर कॉमन लिखा जाएगा और अंदर बचेगा 12A और ये प्लस 1। अब अगर आप कंपेयर करें, ये देखें इसका आंसर भी देख लें और ये वाला आंसर भी देख लें, तो दोनों आंसर सेम आते हैं। तो ये बेटा थोड़ा मेथड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा फार्मूला मेथड है, आपको जो इजी लगता है आप वैसे ही कर सकते हैं, आंसर दोनों के सेम आएंगे। इसका पार्ट 2 भी ट्राई कर लेते हैं बेटा। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, अब इसको भी हम फार्मूला मेथड से करते हैं, आप फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर सकते हैं और फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों के सेम आएंगे। अब इसे देखें तो फार्मूला मेथड से कैसे करेंगे, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए ओवर बी, इसका ब्रैकेट स्क्वायर ओपन करेंगे तो बिल्कुल यही बनेगी वैल्यू आपके पास, और सेकंड वैल्यू आपके पास लास्ट में गिवन है प्लस बी ओवर ए, इसका ब्रैकेट स्क्वायर। देखें ओपन करें तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बनेगा माइनस, ये देखें -2, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है ए ओवर बी और सेकंड वैल्यू आपके पास है बी ओवर ए। जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, ये ए माइनस बी वाला फार्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि ये मिड में है, -2ab, यानी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट लिख देंगे। बिल्कुल वैसे ही मैंने ये ओपन किया है, ए स्क्वायर देखें ए ओवर बी, आप इसको ए मान लीजिए ए ओवर बी को, ठीक है, और बी ओवर ए को आप बी मान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखें, और -2ab -2 ये आ गया, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है इनका प्रोडक्ट। अब देखें तो आप ज़रा ए से कैंसिल आउट हो रहा है बेटा और बी से कैंसिल आउट हो रहा है, तो बिल्कुल वही -2 बचेगा, आप देख सकते हैं। वही हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने सिर्फ इसे क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ये इस फॉर्म में गिवन है आपको, ठीक है, आपने इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, ए ओवर बी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो साइन आता है वो फार्मूले वाले 2 के साथ जो साइन होता है वो लिखा जाता है यहाँ मिड में, और सेकंड वैल्यू आपके पास बी ओवर ए, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर आप बना देते हैं। ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी ए ओवर बी माइनस ए ओवर बी, यानी 2 टाइम्स इसे लिख दें, बिल्कुल यही वैल्यू ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए, तो ये भी आपका आंसर है। इससे बेटा ये हमारे फैक्टर्स बन गए। आपके लिए मैं इसका थर्ड पार्ट भी ट्राई कर देता हूँ। ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, देखें। अब बेटा इसे कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपके लिए रीअरेंज कर देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। +49z स्क्वायर, ये एंड में खड़ा है ये वाला, और एंड में ये लिख देते हैं 14z इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम इसे फार्मूला मेथड से कैसे करेंगे, x प्लस वाई इसका स्क्वायर, ये तो पहले से मौजूद है, प्लस 49 बेटा ये 7 का कंप्लीट स्क्वायर होता है आप जानते हैं, और z का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है तो इसका हम होल स्क्वायर बना देते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर ओपन करेंगे तो बिल्कुल यही वैल्यू बनेगी, -2 ये फार्मूले वाला, और फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस वाई, ये एक वैल्यू है। आप ये ना देखें कि x प्लस वाई 2 वैल्यूज़ है, आप इसे एक वैल्यू कंसीडर करें, और ये आगे आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई और सेकंड वैल्यू आपके पास है 7z। अब अगर आप गौर करें तो बिल्कुल यही आपके पास क्वेश्चन बन रहा है। कैसे, ये देखें x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसे ओपन करेंगे तो 49z स्क्वायर बनेगा, ठीक हो गया। अब देखें माइनस हमें चाहिए 14z, अब 2 को 7z के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 14z बनता है, और x प्लस वाई आपके साथ मौजूद है। हमने करना क्या है बेटा, हमने इसे क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही फार्मूला मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, a माइनस बी इसका ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये हम बार बार पढ़ चुके हैं फार्मूला। अब ये गिवन है आपको, हमने इसमें कन्वर्ट करना है इसे ए माइनस बी की फॉर्म में। ये ए की वैल्यू है आपके पास एक्स प्लस वाई, ठीक है, और बी की वैल्यू कौन सी है, दरमियान में देखें माइनस का साइन है, -2 फार्मूले वाला जो है इसके साथ माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। सेकंड वैल्यू आपके पास 7z, तो आप 7z लिख दें और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल यही चीज़ आपके पास बन जाएगी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे थोड़ा ओपन करना चाहें तो 2 टाइम्स इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम, x प्लस वाई माइनस 7z। तो ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए ट्राई किए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं बेटा वो आप ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, हम उन्हें दोबारा से कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।